चाय पानी दो। नमस्ते भाई। हाँ कौन ही बच्चा करा के नहीं। हाँ पहला भी आया था। जिंदाबाद जिंदाबाद काम को जिंदाबाद 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 भाई विकास 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 जिंदाबाद 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 चंदू नमस्ते जिंदाबाद जिंदाबाद काम को जिंदाबाद 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 ठीक है देखिए, इस गांव का समर्थन मेरे को 2 साल पहले ही मिल चुका है और वो समर्थन ऐसे नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष ने कर दिया। पूरे के पूरे गांव की सलाह में वो समर्थन हुआ। हमारे भाई सोनू तंवर ने भी मेरे को समर्थन किया था, लेकिन वो सबको साथ लेके पूरे कुनबे की पूरे गांव की सलाह में वो समर्थन हुआ था। लेकिन जो कल वाला समर्थन है उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ, पहले तो मेरे साथ टी गांव, क्योंकि गांव का कैंडिडेट खड़ा था, इस वजह से मेरे हिसाब से 65 या 70% था। लेकिन आज मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि टी गांव में से अब परसेंटेज नहीं रही, 200 वोट मुश्किल से बाहर जा सकती है, नहीं तो 250 की 250 आज अपने पब्लिक के साथ है, पूरे पब्लिक के साथ। और रही अब अगली बात, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को काम नहीं करना, जिन लोगों को अब तक जो राजनीति है मुफ्त की मिल जाती थी, जिन लोगों को कभी गांव के नाम पे, जाति के नाम पे, किसी चीज़ पे अब दिक्कत ये हो रही है, जो नकारा लोग हैं, जिन्होंने काम किया भी नहीं कभी, जिनको एप्लीकेशन भी नहीं लिखने आती, जिनको ये नहीं पता कि किसी चीज़ को साफ करने में और उसको डैमेज करने में क्या फ़र्क है, मैं शर्त की बात कह सकता हूँ, जितने ये हैं आप इनको काम करवाना तो छोड़ दो, इनको ये कह दो भाई ये गली में खंबा खड़ा है, इस खंबे को हटवाने के लिए बिजली विभाग में एक एप्लीकेशन लिख दे भाई, अरमारी वोट ले ले। इनमें तक कोई सा ना एप्लीकेशन भी नहीं लिखनी आंदी, गलत तो नहीं कह रहे भाई। ये सच्चाई है, इनको सिर्फ एक दिख रहा है कि भाई एक बंदा काम कर रहा है और बाकी अपने को कुछ नहीं करना आता। भाई कुछ नहीं करना आता तो शायद अपन इकट्ठे होके इसको रोक ले। और इनमें नहीं, कुछ और लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया और ना वो काम करना चाहते। अब क्या है, कई बंदों की राजनीति को खतरा हो चुका है। खतरा इसलिए हो चुका है क्योंकि उन्होंने कभी काम की राजनीति की नहीं थी, इस क्षेत्र के अंदर कभी काम की राजनीति नहीं हुई। लेकिन अब जब काम की राजनीति होने लगी है तो अब क्या हो जाता है, जब कोई संघर्षशील व्यक्ति लोगों से, अपने संघर्ष से, उनके काम करके लोगों के दिल जीतता है तो इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। फिर ये कमरे में बैठ के सेटिंग करते हैं, भाई तेरे को भी कुछ नहीं करना आता, भाई मेरे को भी कुछ नहीं करना आता, अपन इकट्ठे बैठ के कुछ कर लेते हैं। तो बस वही ड्रामा था, इनका पल्ला नहीं है कुछ भी। जिस दिन पर्ची खुलेगी उस दिन सारा सौदा सामने आ जाएगा भाई। सही बात है। इस
चीज के लिए आज जो सारा टीक गांव इकट्ठा हुआ है मेरे साथ डोर टू डोर कैंपेन में, मैं पूरे टीक गांव का फिर से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं जो इतिहास में रिकॉर्ड बनाएगी और ये सुनिश्चित करेगी कि आने वाले जो इलेक्शन है, आने वाली जो नेतागिरी है, वो इन ड्रामों के बेस पे होगी या काम के बेस पे होगी। बहुत धन्यवाद। भाई विकास जिंदाबाद। इस बार वोट काम करो, इस बार वोट काम करो, इस बार वोट काम करो। भाई विकास जिंदाबाद। प्रचार प्रसार देखिए बहुत बढ़िया चल रहा है और टीक गांव हमेशा ही मेरे बहुत दिल के करीब रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे आना जाना पीढ़ियों से रहा है और पीढ़ियों से हमारी जो लिहाज है वो इस गांव में है। और वैसे तो पूरा क्योड़क ही, आ जाओ अंकल जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वैसे तो शुरू से ही टीक गांव के साथ हमारे परिवार का बहुत गहरा नाता रहा है। और दूसरी बात यह है कि क्योड़क गांव तो निकला ही टीक से है। और अब जब चुनाव की बात है तो चुनाव की मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर देता हूं कि जैसे आपने देखा था कि मंदिर में जो टीक गांव का जन सैलाब था वो सब ने देखा और 36 बिरादरी ने वहां पर आकर समर्थन दिया था, क्योंकि ये जो गांव है ये बहुत ही जागरूक गांव है। इस जागरूक के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इनको अपने जैसे जागरूक ही चाहिए। आपको मैं एक चीज़ बता सकता हूं, जब ये डांड रोड वाला पुल ब्लॉक था 3 साल से, तो टीक गांव ने उसकी आवाज़ उठाई थी और टीक गांव के संघर्ष की बदौलत ही ये पुल खुला और टीक गांव के संघर्ष की बदौलत ही ये जो सड़क है सर्विस लाइन वो बन के तैयार हुई और आज पुल का कार्य वहाँ पे चल रहा है, सबको पता है। तो इस कार्य में मेरा साथ पूरे टीक गांव ने दिया है और इसके लिए मैं पूरे टीक गांव का बहुत धन्यवाद करता हूँ। टीक गांव से ही पिछले साल मैंने चुनाव की शुरुआत की थी। जो हमारे जो दादा खेड़ा है वो उसके सामने वाली चौपाल से श्री गणेश किया था अपने इलेक्शन का। तब से इस चुनाव की जिम्मेवारी टीक गांव ने ले रखी है और इसलिए ये चुनाव बहुत आगे जा रहा है। कल जो टीक गांव में टीक के एक प्रतिनिधि ने दूसरे कैंडिडेट को जोर से बोलो दिया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या करें, रिपीट कर। टीक के कैंडिडेट ने दूसरे कैंडिडेट को समर्थन दिया है। अच्छा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो समर्थन उनका व्यक्तिगत समर्थन था। एक समर्थन होता है सामूहिक समर्थन, एक समर्थन होता है व्यक्तिगत समर्थन। क्योंकि जहाँ तक मैं आज आया, मेरे को जो बताया बुजुर्गों ने कि भाई जब वो कैंडिडेट के लिए खड़े हुए तब तो उन्होंने मंदिर में सारे गांव को इकट्ठा किया, फिर दोबारा थ्याई में इकट्ठा किया, बार बार इकट्ठा किया। लेकिन जब वो बैठने लगे तो उन्होंने किसी से कोई सलाह नहीं करी, कोई गांव को इकट्ठा नहीं किया, भाईचारे को भी नहीं पता था। अचानक सबको इकट्ठा करके 2 घंटे में और कह दिया समर्थन है। मैं आप ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस समर्थन से कम मेरे को ज़्यादा नहीं तो 800 वोटों का फ़ायदा हुआ है। आज हर टीकवासी ये कह रहा है कि भाई ये उनका व्यक्तिगत समर्थन है, ये हमारा समर्थन नहीं है। ना हमारी वोटें बिकाऊ है, ना हमारी वोटें किसी और के कहने पे कहीं जाएंगी, क्योंकि वो गांव का था इसलिए उसके साथ खड़े थे। आज उन्होंने बिना पूछे, बिना गांव से पूछे किसी को समर्थन दिया है। तो आज टीक, पहले तो कोई थोड़ी बहुत ही कोई बात भी थी, लेकिन आज टीक गांव खुलकर अपने साथ खड़ा है। और टीक गांव के जितने मेरे युवा साथी हैं और जितने मेरे बुजुर्ग हैं, मैं सबको ये इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि भाई ये जो समर्थन है ये एक व्यक्ति का समर्थन है, ना कि टीक गांव का समर्थन है। तो 800 वोटों का फायदा हुआ है। आज हर टीकवासी ये कह रहा है कि भाई ये उनका व्यक्तिगत समर्थन है, ये हमारा समर्थन नहीं है। ना हमारी वोटें बिकाऊ है, ना हमारी वोटें किसी और के कहने पे कहीं जाएंगी, क्योंकि वो गांव का था इसलिए उसके साथ खड़े थे। आज उन्होंने बिना पूछे, बिना गांव से पूछे किसी को समर्थन दिया है। तो आज टीक, पहले तो कोई थोड़ी बहुत ही कोई बात भी थी, लेकिन आज टीक गांव खुलकर अपने साथ खड़ा है। और टीक गांव के जितने मेरे युवा साथी हैं और जितने मेरे बुजुर्ग हैं, मैं सबको ये
इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि भाई ये जो समर्थन है ये एक व्यक्ति का समर्थन है, ना कि टीक गांव का समर्थन है। 2 मिनट सर, नाम पूछेंगे फिर शुरू कर देना। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? अजय तंवर है। कल जो आपके गांव में समर्थन दिया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? गाँव में तो जी समर्थन 1 साल पहले दे दिया था भाई का। हमने खुद मंदिर में बुला भाई का समर्थन ले रखा जी पहले। तो कल जो ये समर्थन दिया है व्यक्ति विशेष दिया है, तो व्यक्ति विशेष के लिए। हाँ जी। तो आज विकास तंवर गांव में पहुंचे हैं, किस तरह का सहयोग गांव वालों की ओर से खुद इसको कैमरे को घुमा के देखो आप, क्या चक्कर है, क्या नहीं। एरिया देखो आप, कितनी पब्लिक खड़ी है, कितने वो खड़े हैं, उस हिसाब से विकास तंवर के बढ़ते हुए ग्राफ को देख कर नई जोड़ तोड़ वाली राजनीति शुरू की गई है, क्या जवाब देना चाहेंगे उन लोगों को? ये तो पहले जवाब तो पहले दे रखा है, वो तो व्यक्ति विशेष का समर्थन था, जो बंदी वो तो व्यक्ति विशेष का समर्थन था। ठीक है, गांव का समर्थन। ठीक है। संदीप क्या नाम है जी आपका? ज्ञान चंद है। सर चुनाव चल रहा है, विकास तंवर जो है लगातार काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? ये बिल्कुल बढ़िया बात और बढ़िया सोच है विकास तंवर की, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं पिछली बार 1 साल शायद 1-1.5 साल पहले समर्थन देने और लेने के लिए आए थे। चेयरमैन साहब भी थे, विकास तंवर भी था, क्योड़ के और भी बहुत थे। उस टाइम गलती ये करी जिन्हें कल समर्थन दिया कि उस टाइम सामने भी नहीं आया। चलो जवाब सवाल तो जो देना था इन्होंने कुछ भी देश का थे। अगर आप आपके साथ नहीं रहना चाहते, वोट सपोर्ट नहीं करना चाहते, कम से कम सेवा भाव से तो आते, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती रही है। और जो कल किया, गांव का जो भी उसके संपर्क में थे, गांव के व्यक्ति थे, किसी से पूछताछ नहीं की। दिन में समर्थन होगा, रात को इस टाइम लोगों की बेइज्जती करने के वास्ते इकट्ठे करने, ये हमारी नज़र से बहुत दूर और गलत सोच थी। तो क्या कोई पंचायत नहीं की गई इस तरह से जो है रात? ना, कोई ऐसी बात नहीं। 2-4 बंदे इकट्ठे होकर दिन में समर्थन दिया गया व्यक्तिगत विशेष, लेकिन रात को लोग इकट्ठे कर लिए सिर्फ बेइज्जती करवाने के। उसके खुद जो फैमिली मेंबर है वो भी गालियाँ निकालने लग रहे हैं। और हम तो पहले भी इनके साथ थे, आज भी सदा के साथ लिए साथ, क्यों अच्छे व्यक्ति के साथ देना कोई गुनाह नहीं है। ये तो एक समाज की सच्चाई, समाज में अच्छाई, इंसानियत का जो रूप है वो दर्शाते हैं। तो आज विकास तंवर आप लोगों के बीच पहुंचे हैं और लगातार पिछले कई सालों से साल तक पहुंच रही, आज तो बहुत दिन पहले छोड़ के गई जमाना। इसका तो जीतो जीते जे समर्थन दे ना दी सारा कोई मार पास नहीं, हाँ कोई असर नहीं मार पकड़ दे वाला। तो भाई ये तो पहले जीत रहे, तो रोकनी है को नहीं। तो आज इसके तो काम जगने मेरे ख्याल के तरक्की हो लेगी। दौड़ से छोरा ना काम करके मैं को करो नहीं सकता, तक को करनी आया। इस तो बल्ले बल्ले यार भगवान ना चाहे नंबर 1 पा भाई, पीछे मरा हरिया तय दिन तक लागे रहे, इधर पूरे हमने नहीं पता कर मैं कितनी वोट हरी भी तो मेरे तोड़े का नहीं भाई खड़े गेला। हम तो मैं गाँव राम की सपोर्ट नहीं करी, इसकी सपोर्ट करी थी। और आज भी नहीं नहीं हुआ, आज बल्कि और 10 बार गेला जोड़े हैं भाई। जिन्हें रोकनी है कोई है को नहीं, किसी में हिम्मत को नहीं। इधर नाम क्या आपका? करतार सिंह बिल्लू कहते हैं वैसे मना। अच्छा, आपसे बोलने वाले पहले वक्ता तो थे, वो कह रहे थे किसी ने तो रोकने वाला कोई नहीं है। ये नहीं, किस आधार पे? कदियो नहीं था रोकने वाला तो इना यूं तो पसमर से एक लंगोट सी लग रही थी कि वो हट गई, आपने निमट जाएगा सौदा। तो आज टीक गांव का किस तरह का समर्थन विकास तंवर को है? ये तो पहले था, ये तो मरसे के बहाना चाहिए था, हो गया बस और क्या। भविष्य में कैसे देखते हैं, क्योंकि चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और टीक गांव किस तरह से प्रचार प्रसार करता नजर आएगा दूसरे गांव में भी? आपने लाडू खिला देंगे इतने जाना हम तो। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? चुनाव का दौर चल रहा है और युवाओं की अहम भूमिका रहती है, क्योंकि जो कैंडिडेट है विकास तंवर है, ये भी लगातार आप लोगों के साथ रहते दिखाई देते हैं। तो कैसे देखते हैं इस बदलाव को और कितना बदलाव युवाओं की ओर से किया जाना निश्चित है? वो तो थोड़ी बहुत गाँव की शर्म थी जो वो रात समर्थन देगा, कल्ला कर टाबर का समर्थन है उसका। बाकी पूरा गांव इसके साथ है। टांग खींचने वाला, काम करने वाली टांग पीछे खींच रहे हैं और इसकी टांग में आगे लेकर जाओ। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? आपको पता लगा विकास का आपके गांव में कितना ग्राफ कल से और ज़्यादा बढ़ा है? भाई हम तो कल शाम तक पहला तो थे गुरुदेव के साथ,
अरे उसना का राम बड़का समर्थन कर दिया, अब हम खुले हो गए, ये सारे विकास हो गए, सारे काम इव्यू रात ना करा पड़ के समर्थन करने में के रोल लग गया हमने तो ये पता पीछे लिए के मेरा अंदर बड़का कर दिया हो बस, और इस तो अंदर बड़का कुछ हो गया हो बस, सारा काम कर दिया। क्या नाम है भाई साहब? सर नरेश कुमार जी। वो सर आंधी खलर में बिना पीछे लिया तो मतलब समाधान हो नहीं सकता। जमीन ही अंदर रेखा जमान है, चाहे तो खेड़ा पर चढ़ दो चाहे खेड़ा पर मैं चढ़ूंगा। सही बात है, सही बात है। आपने इतना चैलेंज करी दिया, भविष्य में जब चुनाव होगा तो कितनी वोटों से जीत मानते हैं विकास तंवर की? तो दिक्कत है हमारा भाई, बहुत हाँ वोट ठीक है। ये तो एक तरफा काम हो रहा है, तो ये घबराने वाली बात नहीं है जी भाई। नेता बिक सका या जनता नहीं बिक सकती ना जी ना ना, ये जनता विकास के लिए खड़ी है सब एरिया मेरे की रुका जोर की मार दो ताकि भाई विकास जिंदाबाद, भाई विकास जिंदाबाद, भाई विकास जिंदाबाद। नेता बिक जाएगा, जनता नहीं बिका के मारे। ना ना ठीक है जी, ठीक है। अच्छा तो मतलब आपका ये कहना है भी जो कुछ बिकना था वो बिक चुका है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हरियाणा तेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो को आगे शेयर करें।